नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में जो है हम वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वेदों का अध्ययन हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जिसके अंदर जो है हम वेदों का अध्ययन कर रहे थे। किसका? वेदों का अध्ययन। ठीक है, वेदों में सबसे पहले हमने जो है ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेद के बारे में जो है हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अब जो है हम आगे के वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद। इन चारों वेदों के जो है उपनाम भी, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद वेद और शिल्पवेद। ठीक है, जो ये हैं जो चारों वेद है और ये वेदों के उपनाम है। अब इन वेदों से जो है किसकी जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में लिखिए। जैसे ऋग्वेद जैसे जो है हमें चिकित्सा का ज्ञान मिलता है, चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा का ज्ञान जो है ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद से जो है हमें वास्तुकला का ज्ञान मिलता है, वास्तुकला। ठीक है, और सामवेद से जो है हमें संगीत का ज्ञान मिलता है। किसका? संगीत का। ठीक है, और अर्थवेद से जो है हमें सैन्य विज्ञान का, सैन्य विज्ञान का। ठीक है, ये तो हो गई वेदों के बारे में जानकारी। ठीक है, किससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वेदों के बारे में। अब वेदों के बारे में पढ़ें। वेदों के बाद में हम आरण्यक में क्या होता है? जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनियों द्वारा जो वन या एकांतर में बैठकर जो रचनाएं की जाती है वो आरण्यक कहलाते हैं। ठीक है, आरण्यक मतलब ऋषि मुनियों द्वारा रचनाएं जो वनों या जंगल में एकांत में बैठकर लिखा गया साहित्य जो होता है वो कहलाता है आरण्यक। ठीक है, और उपनिषद, इसके अंतर्गत ये होता है कि ऋषि मुनियों के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान, जिसके अंतर्गत ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है और दार्शनिक ज्ञान भी हो सकता है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। इसमें जो प्रमुख उपनिषद है वो है ईश, केन, कंठ, मंडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, वो जो है प्रमुख उपनिषद है। ठीक है, प्रमुख उपनिषद है। अब इसके बाद में जो आता है वो है वेदांग। वेदांग के अंतर्गत ये होता है जो वेदों का अंतिम अंग है, वेदों का अंतिम अंग जो है वो वेदांग कहलाता है। ठीक है, अब इनकी रचना क्यों हुई? जो जिन्हें वेदों को पढ़ने में दिक्कत हुई उनके लिए जो है वेदांग की रचना की गई। ठीक है, जो वेदांग है वो 6 वेदांग है। ठीक, कितने? 6 वेदांग। ठीक है, पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये जो है
6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये टोटल जो है 6 वेदांग है। ठीक है, ये 6 वेदांग है। अब जो है हम पुराणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुराण। अब पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ये जो है प्रमुख पुराण है। और सबसे जो प्राचीन पुराण है, प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, अब इस पुराणों के अंतर्गत ही जो है विषय होते हैं। विषय, विषय कितने? 5 विषय। 5 विषय में कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवांतर, मनवांतर और सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवांतर और वंश और वंशानुगा। ठीक है, ये जो है 5 जो है विषय है। ठीक है, 5 विषय है ये पुराणों के अंतर्गत, ये जो 5 विषय है। अब है स्मृतियां। स्मृति, अब स्मृति क्या होती है? स्मृति ये तो जो ऋषि मुनियों द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती है उन्हें स्मृति कहते हैं। ठीक है, ऋषि मुनियों द्वारा रचित रचनाओं को जो है स्मृतियां कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुस्मृति होती, मनुस्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, गौतम स्मृति, ये जो है प्रमुख स्मृतियां हैं। ठीक है, अब जो है हमें बौद्ध साहित्य से क्या जानकारी मिलती है? 2 साहित्य है, एक है बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य। ठीक है, ये 2 साहित्य। इसकी भाषा जो पाली भाषा है और इसकी भाषा जो है प्राकृत भाषा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो क्या है, जैसे 12 आगम हो गए, आगम, उपागम, इनकी जो संख्या है 12 है। 12 ही तो आगम है और 12 ही उपागम है। ठीक है, इनकी संख्या। अब बौद्ध ये जो है पाली भाषा में, और इसके अंतर्गत जो हमें क्या रचनाएं मिलती है, जैसे मिलिंद पर्णो, दीपवंश, ठीक है, इनसे जो है हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दीपवंश, महावंश, ठीक है, दिव्य वादन, ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। और प्रमुख जो है जो पीटक, 3 पीटक है। ठीक है, त्रिपीटक, इसके अंदर कौन कौन से हैं? सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम। इससे जो है हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है जातक संख्या भी है। जातक ये जो है 549 है। ठीक है, जातक संख्या जो है 549 है।